हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस टॉपिक के सभी फॉर्मूले लेकर आए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। निम्न आकृतियों के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। पहली आकृति है घनाभ, दूसरी आकृति है घन, और तीसरी आकृति है लंबवृत्तीय बेलन, चौथी आकृति है लंबवृत्तीय खोखला बेलन, और पांचवी आकृति है गोला, और छठवीं आकृति है अर्धगोला, और अंतिम और सातवीं आकृति है लंबवृत्तीय शंख। तो सबसे पहले हम घनाभ के सभी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो घनाभ होता है ये त्रिविमीय आकृति होती है। जैसे कोई लकड़ी का गुटका है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न हो तो वह घनाभ के आकार का होता है। अब मान लेंगे, माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो घनाभ का पहला फॉर्मूला है घनाभ का आयतन। ये होता है L इंटू B इंटू H, घन इकाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ये होता है बराबर 2 इंटू कोष्टक में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, कोष्टक बंद, वर्ग इकाई, यानी 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठ का। अब तीसरा फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यदि कोई कमरा है घनाभ के आकार का, तो अगर हम उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 कोष्टक L प्लस बी इंटू एच, वर्ग इकाई। अब हमारी दूसरी आकृति है घन। दोस्तों, ये रहा हमारा घन। इस आकार का होता है घन। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों जो विमाएं होती हैं वो बराबर होती हैं यदि घन की भुजा A हो तो। पहला फॉर्मूला होता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा पे पावर 3 या A पे पावर 3, और आयतन की यूनिट होती है घन इकाई। दूसरा फॉर्मूला है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर या 6A स्क्वायर, वर्ग इकाई। घन का तीसरा फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण, यानी √3 इंटू भुजा या √3 इंटू A इकाई। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ। हमारी नेक्स्ट आकृति है लंबवृत्तीय बेलन। ये रहा लंबवृत्तीय बेलन। ये होता है लंबवृत्तीय बेलन का आधार, जिस पर बेलन रखा होता है, और ये होता है लंबवृत्तीय बेलन का फलक, यानी उसकी ऊपरी भाग का एरिया। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या R, यानी A से O की दूरी कितनी है R, और बेलन की ऊंचाई H, यानी A से D या B से C ऊंचाई कितनी है H हो तो पहला फॉर्मूला बेलन का आयतन। ये होता है पाई R स्क्वायर H, घन इकाई। दूसरा फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो केवल ABCD इतना जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ये होता है 2 पाई RH, वर्ग इकाई। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी AB, और ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये भी इस पर रखा है और ये ऊपर भी, तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी जो वक्र पृष्ठ ABCD वाला और ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला। तो वक्र पृष्ठ हमें पता ही है 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर, और पाई R स्क्वायर ये हो गया 2 पाई R स्क्वायर, क्योंकि एक पाई R स्क्वायर ये है, एक पाई R स्क्वायर ये है। तो ये हो जाएगा, इसमें कॉमन ले लेंगे 2 पाई R, कोष्टक में बच जाएगा H प्लस R, और क्षेत्रफल की यूनिट होती है वर्ग इकाई। तो ये रहे हमारे तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लंबवृत्तीय बेलन के। अब हमारी नेक्स्ट आकृति है लंबवृत्तीय खोखला बेलन। ये रहा दोस्तों हमारा लंबवृत्तीय खोखला बेलन। ये अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, इसलिए इसको खोखला बेलन बोलते हैं।
तो मान लेंगे यदि बेलन की बाहरी त्रिज्या r, यानी जो यहाँ से लेकर पूरी त्रिज्या कितनी है r, और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r, यानी जो केवल यहाँ से इतनी दूरी, या चाहो तो इतनी दूरी, इतनी, ये कितनी है स्मॉल r, और बेलन की ऊंचाई कितनी है h, बेलन की ऊंचाई h है। तो पहला फॉर्मूला है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ यानी ABCD, केवल इतना एरिया, ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R H प्लस 2 पाई स्मॉल r h। मतलब ये हो गया वक्र पृष्ठ बाहरी वाले बेलन का, और ये हो गया अंदर वाले बेलन का, जो खोखला दिखाई दे रहा है उसका। तो इसमें से 2 पाई h कॉमन ले लेंगे, कोष्टक में रह जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और क्षेत्रफल की यूनिट होती है वर्ग इकाई। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ABCD वाला भी क्षेत्रफल, और ये बले बन रही है ऊपर इसका भी क्षेत्रफल, और जिस पर ये बेलन रखा है उसका भी क्षेत्रफल। तो हमारा जो वक्र पृष्ठ है प्लस दोनों वलयों का क्षेत्रफल भी ऐड कर देंगे। 2 पाई h कोष्टक में r प्लस r, ये हो गया वक्र पृष्ठ, प्लस 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये हो गया दोनों वलयों का क्षेत्रफल। तो ये हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारा अगला फॉर्मूला है खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन। जो इसमें पदार्थ यूज हुआ है केवल उसका आयतन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है पाई कोष्टक में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर कोष्टक बंद इंटू ऊंचाई यानी h, और आयतन होता है घन इकाई में। तो दोस्तों ये रहे हमारे लंबवृत्तीय बेलन खोखला बेलन के सभी फॉर्मूले। हमारी नेक्स्ट आकृति है गोला। गोला को अंग्रेजी में स्फीयर बोलते हैं। मान लेंगे यदि गोले की त्रिज्या r है तब पहला फॉर्मूला है गोले का आयतन, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, और आयतन की यूनिट होती है घन इकाई। दूसरा फॉर्मूला होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चाहे वक्र पृष्ठ निकाला चाहे संपूर्ण पृष्ठीय निकाला वही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। हमारी अगली आकृति है अर्धगोला। अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r है तब पहला अर्धगोले का आयतन ये हो जाएगा पूरे गोले का आयतन का आधा, ये था 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, और आयतन की यूनिट होती है घन इकाई। दूसरा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। तीसरा फॉर्मूला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। यानी सातवीं हमारी आकृति है लंबवृत्तीय शंकु। ये है हमारा लंबवृत्तीय शंकु। ये है नीचे इसका आधार, और ये है ऊपर शंकु। मान लेंगे यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r, यानी O से B या O से C दूरी कितनी है r, तथा ऊंचाई कितनी है h, यहाँ से O से लेकर A दूरी h है, और तथा तिरछी ऊंचाई कितनी है AC स्मॉल l। अब लिखेंगे शंकु के सभी फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है शंकु का आयतन, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h घन इकाई। दूसरा फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l वर्ग इकाई। तीसरा फॉर्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो इसका वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे। वक्र पृष्ठ कितना है पाई r l प्लस आधार का क्षेत्रफल कितना है पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। इसमें से पाई r कॉमन ले लेंगे, कोष्टक में बचेगा l प्लस r। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी फॉर्मूले की तरफ। शंकु की तिरछी ऊंचाई, अगर हमें इसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दी है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके शंकु की तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे। क्या हो जाएगी l बराबर स्क्वायर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और लंबाई या दूरी की इकाई होती है इकाई। ये रहे दोस्तों सभी फॉर्मूले। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।